जय हिंद दोस्तों, आज बहुत खास दिवस है। आज दो महान विभूतियों का जन्म हुआ था। गांधी जी का 150 वर्ष पहले और शास्त्री जी का करीब 115 वर्ष पहले। दोनों ही व्यक्तियों में बहुत समानता थी, दोनों ही बहुत सरल थे, दोनों ही बहुत देश के प्रति अच्छा सोचते थे। दोनों की ही विचारधारा थी कि देश का पैसा पर्सनल में यूज नहीं करना है। दोनों के मन में ही लोगों के प्रति समानता का भाव था। दोनों ही न्याय में विश्वास करते थे। गांधी जी के आश्रम में हर व्यक्ति हर काम करता था, यहां तक कि शौचालय की सफाई भी हर व्यक्ति के जिम्मे में थी, बार बार एक एक करके। यहां तक कि गांधी जी भी शौचालय की सफाई करते थे। शास्त्री जी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कभी भी सरकारी गाड़ी को अपने घर में निजी काम के लिए काम में नहीं लिया। उनका लड़का जब उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था तो वो लाइन में जाके खड़ा हुआ और उसके बाद लाइन के हिसाब से उसने एडमिशन लिया। इस तरह की सिंप्लिसिटी गांधी जी और शास्त्री जी दोनों में थी। गांधी जी मृत्यु के समय कुछ भी छोड़ के नहीं गए। शास्त्री जी भी मृत्यु के समय अपने परिवार के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए। गांधी जी का नारा था, गांव से ही स्वराज का रास्ता निकलेगा। और जब शास्त्री जी पीएम बने और नेहरू की पॉलिसी को मोड़कर वापस कृषि की तरफ ले गए, कृषि को जोर देने के लिए ले गए। उस समय की यह स्थिति थी हमारे देश में, 65 की बात कर रहा हूं, खाद्यान्न की देश में बहुत कमी थी। हमारे देश को दूसरे देशों से खाद्यान्न इंपोर्ट करना पड़ता था और उसी समय युद्ध के बादल मंडरा रहे थे पाकिस्तान से। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। किसानों के लिए हरित क्रांति वहां से शुरू हुई थी। सारे देशवासियों को उन्होंने कहा था, एक दिन हफ्ते में खाना नहीं खाएंगे। और वहां से जो खाने का पैसा बचा, वो पैसा उन्होंने दान में लिया और दान में लेके उन्होंने अस्त्र शस्त्र और उनके जो गोलियां वगैरह है उनको इंपोर्ट किया और वहां से पाकिस्तान का युद्ध जीता और वहां से हम लोग खाद्यान्न की कमी को पूरा कर पाए। शास्त्री जी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए होमी भाभा से बात करी थी। होमी भाभा ने कहा 18 महीने में मैं न्यूक्लियर ट्रायल कर सकता हूं। शास्त्री जी ने उनको गो अहेड दे दिया था। अनफॉर्चुनेटली शास्त्री जी की मृत्यु हो गई और उधर होमी भाभा की भी मृत्यु हो गई और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो धरा का धरा रह गया। उसके बाद सबको मालूम है 1971 या 72 में इंदिरा गांधी ने पोखरण में सबसे पहले न्यूक्लियर का टेस्ट किया था। वो हमारे देश का पहला टेस्ट था, लेकिन शुरुआत शास्त्री जी के समय से हुई थी। दोनों की ही मृत्यु ने अनफॉर्चुनेटली एक राजनीतिक मोड़ ले लिया। गांधी जी की हत्या गोडसे ने गोली मार के करी और उसके तुरंत बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन कर दिया गया। उसके जो सर संघ चालक थे गुरु गोलवलकर जी, उनको हिरासत में लेके जेल में डाल दिया गया और वीर सावरकर जो हिंदू महासभा के थे उनको भी उठा के जेल में डाल दिया गया। कोई एविडेंस नहीं था। करीब 18 महीने दोनों जने जेल में रहे। शास्त्री जी की मृत्यु बड़ी संदिग्ध तरीके से हुई। उनका जो शरीर जब यहाँ पे पार्थिव शरीर लाया गया, नीला पड़ गया था। पोस्टमार्टम जो भी कारण से सरकार ने मना कर दिया, पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। सारे लोग सोच रहे थे कि शास्त्री जी की वहां हत्या की गई है। क्यों की गई है किसी को नहीं, आज तक वो राज रहा। ताशकंद फाइल्स करके एक मूवी निकली थी जिसमें इन प्रश्नों को उभारा गया है और उभार के सामने लाया है कि ये प्रश्न अनआंसर्ड हैं और शास्त्री जी की मृत्यु नॉर्मल नहीं हुई है, संदिग्ध तरह से हुई है। भाइयों, ये दोनों महान विभूतियां हमारे देश के लिए बहुत अच्छी थी। हमारे देश को उन्होंने एक नया मोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली ये असमय चले गए। यदि ये जीवित रहते तो हमारा देश बहुत अच्छी प्रगति करता। उनकी जो बातें हैं उनको आगे बढ़ाना ये सारे नागरिकों की जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारे भारत को आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, हमारा देश हमारी जिम्मेदारी, अखंड भारत हमारी जिम्मेदारी। जय हिंद दोस्तों।